पिछले पार्ट के एंड से शुरू करते हैं। जब बेकन ताओवान को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उधर संग्यांग भी बेकन पर निशाना साधे हुए है। तभी कुछ सैनिकों को आते देख संग्यांग को हटना पड़ता है। जैसे ही बेकन ताओवान को मारने वाला होता है, उसे सैनिक द्वारा वांग्यू के आने की सूचना मिलती है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तालताल सैनिक को भेज देता है और फिर से बेकन को इशारा करता है। बेकन काम खत्म करने वाला ही होता है, तभी तालताल उसे रोकता है, क्योंकि म्यूसोंग और शिनवू तंबू में यह बताने के लिए पहुंचते हैं कि राजा वांग्यू इंतजार कर रहे हैं। बेकन फिर से नाकाम हो जाता है। जैसे ही वो तंबू से निकलते हैं, संग्यांग चुपके से अंदर जाती है। उधर वांग्यू चीफ कीजाहो से राजकुमार की मृत्यु के बारे में रिपोर्ट मांगता है। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, बेकन राजकुमार की मृत्यु की घोषणा करता है कि उसे बड़ी बेरहमी से लुटेरों ने मार दिया। उधर संग्यांग ताओवान को जबरदस्ती बक्से से बाहर निकालती है। इधर वांग्यू राजकुमार के तंबू में कैबो का ढका हुआ शव देखता है। वांग्यू कहता है कि ये गोरियों की गलती नहीं है, उल्टा युआन दल पर इल्जाम लगाता है, क्योंकि डाकुओं ने सोने और जवाहरात में से कुछ भी नहीं लिया, बस राजकुमार को मारकर चले गए। इस पर बेकन नाराज हो जाता है। तभी कीजाहो घोषणा करता है कि लाश राजकुमार की नहीं बल्कि ताओवान के सेवक की है। राजकुमार तो जीवित है। क्रोधित वांग्यू बिस्तर के पर्दों को फाड़ना शुरू कर देता है ताकि वो शव को स्पष्ट रूप से देख सके, लेकिन बेकन अपनी तलवार वांग्यू के गले पर तान देता है और फिर सबकी तलवारें निकल आती हैं। बाहर संग्यांग को ताओवान को खींचकर लाते हुए दिखाते हैं। ताओवान उसे जाने देने की विनती करता है। तभी उसकी मुलाकात योम्ब्योंग सू से होती है। वह उसे बताती है कि उसके पास युआन राजकुमार है और राजा वांग्यू के बारे में पूछती है, लेकिन लालची ब्योंगसू श्रेय लेने के लिए राजकुमार को ले जाने का काम संभाल लेता है। जाते समय ताओवान गुस्से में संग्यांग को धमकी देता है कि वह उसके किए को कभी नहीं भूलेगा। संग्यांग केवल संतुष्टि से मुस्कुराती है। इधर तंबू में बेकन वांग्यू से कहता है कि एक तो वो राजकुमार की रक्षा करने में नाकाम रहे और अब कह रहे हैं कि वो जीवित है। वांग्यू कहता है कि वह ताओवान को पहचानता है और अगर ये ताओवान नहीं हुआ तो वो उसे गोरियों से जिंदा जाने नहीं देगा, पर बेकन उसे शाही शव को हाथ लगाने से मना कर देता है। वांग्यू कहता है कि वो शव को देखने के बाद बताएगा कि माफी की जरूरत किसे पड़ेगी। जब वांग्यू शव पर से कपड़ा उठाता है तो पहचान से परे जले हुए शव को पाता है। तालताल एक कहानी गढ़ता है कि ताओवान को जलते हुए तीरों से मारा गया था, इसलिए उसका वो हाल हुआ। बेकन भी तालताल का साथ देता है कि वो सब राजकुमार की इतनी दर्दनाक मौत के लिए भुगतने के लिए तैयार रहे। कीजाहो वांग्यू को समझाने की कोशिश करता है कि ये राजकुमार नहीं है, इन लोगों ने जानबूझकर शव को जलाया है। बेकन गुस्से में शव को युआन ले जाने की घोषणा करता है कि तभी योम्ब्योंग सू डरे हुए ताओवान को पेश करता है। सब चौंक जाते हैं। बेकन इस पर अनजान बनता है और ताओवान के सामने घुटने टेक कर उसे जीवित रहने के लिए बधाई देता है। तालताल भी राजकुमार को देख कर खुशी जताता है। फिर दिखाते हैं कि योम्ब्योंग सू को संग्यांग के कामों का श्रेय मिलता है, जब खुद वांग्यू द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है। संग्यांग को उनको दूर से देखते हुए दिखाते हैं। उसे पता चलता है कि वांग्यू ही राजा है और तब उसे याद आता है कि उसने उसे कितना अपमानित किया था, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मारा था। उसे खुद पर शर्म आती है और गुस्सा भी। फिर रात के अंधेरे में बेकन और तालताल को दिखाते हैं। पता चलता है कि तालताल ने ही कैबो की लाश को जलाया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, पर फिर भी उन्होंने योंचुल को निराश किया है, जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर तालताल कहता है कि उनके पास अब भी एक मौका है। बेकन ने ग्रैंड काउंसलर योंचुल को खुश करने के लिए इस घिनौने काम को ले तो लिया, पर उसे इसका अफसोस भी है। अगली सुबह वांग्यू सबके साथ राजधानी केगोंग पहुंचता है। महल में वांगो मंत्रियों के दल के साथ चापलूसी करने के लिए तैयार मिलता है। गोरियो कैसा लगा ये पूछने पर ताओवान कहता है कि गोरियो के लोग भी युआन के जैसे ही हैं, तो क्यों ना गोरियो का नाम बदल युआन में शामिल कर दिया जाए। इस पर वांग्यू भड़क जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। बेकन तुरंत वांग्यू को बदनाम करने के लिए बीच में बोल पड़ता है और मांग करता है कि वो ताओवान को शाही सम्मान दे, जो कि उसने अभी तक नहीं किया। दरबारी भी यही कहते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए, पर वांग्यू नहीं सुनता और गुस्से में चला जाता है। अब अपने कक्ष में प्रवेश करते हुए वांग्यू ताओवान को जीवित रखने के लिए मूसोंग को उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ हमारे खलनायक बेकन की विफलता को लेकर चर्चा के लिए मिलते हैं। बेकन और तालताल वांगो द्वारा डांटे जा रहे हैं, जो विश्वास नहीं कर पा रहा कि राजकुमार अभी भी जीवित है। रानी भी काफी नाराज है कि वो योंचुल को क्या जवाब देगी। बेकन बताता है कि राजकुमार को प्लान की भलक लग गई थी, इसलिए ये सब हुआ। पर तालताल बताता है कि उनके पास एक और मौका है। वो डाइचुंग आइलैंड के रास्ते में ये काम पूरा कर सकते हैं, जहाँ राजकुमार को निर्वासन के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन वांगो कहता है कि टापू पर पहुँचने के बाद उसे मारना कठिन होगा, पर तालताल कहता है कि इस बार काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अब ताओवान बेकन पर पूरी तरह से भरोसा करता है। फिर बेकन कहता है कि वो खुद इस काम को अंजाम देगा। तभी मंत्री जनसुंगयोंग कक्ष में प्रवेश करता है और बेकन को महल में आने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ कुछ गड़बड़ है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राजकुमार का निवास गोरियो सैनिकों से घिरा हुआ है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इस पर बेकन असहमति जताता है और वो राजा से मिलने निकल पड़ता है। अंदर ताओवान ठूस ठूस कर खाना खा रहा है, क्योंकि वो इतने दिन से भूखा जो था। तभी वो मंत्री जनसुंगयोंग को बुलाता है, लेकिन शिनवू प्रकट होता है और बताता है कि अब से वो ही उसकी सेवा में हाजिर होगा और उसे अपना खाना जारी रखने के लिए कहता है। ताओवान बैठ जाता है और चिड़चिड़ाहट में बुदबुदाता है कि ये सब संग्यांग की गलती है, जो उसने उसे ढूंढा। इस पर शिनवू का ध्यान जाता है। वो राजकुमार से पूछता है कि क्या वह उसे मिला है। ताओवान कहता है कि हाँ, और वो संग्यांग को इसकी सजा जरूर देगा। अगले सीन में वांग्यू को अपनी तीरंदाजी का अभ्यास करते हुए दिखाते हैं। बेकन उसे ताओवान को बंधक बनाए जाने के बारे में सवाल करता है। वांग्यू जवाब देता है कि ये ताओवान की सुरक्षा के लिए है और वो बताता है कि अब से वो लोग ही उसका ध्यान रखेंगे और
डाइचुंग आइलैंड भी वही ले जाएंगे। युआन का कोई भी व्यक्ति ताओवान के आसपास नहीं आना चाहिए। बेकन इसका विरोध करता है कि उसने तो ताओवान को सैनिक के भेष बदलवा कर बचाया है और साथ में गोरियों को भी। उल्टा राजा वांग्यू को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। वांग्यू कहता है कि फिर तो वो ये सब योनचुल को जरूर बताएगा, जिसे राजकुमार बिल्कुल भी पसंद नहीं। पक्का वो राजकुमार को बचाने के लिए बेकन का सिर काट देगा। फिर वो बेकन से कहता है कि अगर वो जीवित रहना चाहता है तो वापस युआन चला जाए और जैसा वो कहे वैसा ही करे। अगले पार्ट में देखेंगे कि बेकन हार मानता है या नहीं।